ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का आज की कृष्ण कथा में हार्दिक अभिनंदन है। कल की कथा में हमने चर्चा की किस प्रकार से भगवान कृष्ण ने अपने छोटे मुख के अंदर में यशोदा माई को पूर्ण ब्रह्मांड के दर्शन कराए, जिसे विराट रूप कहते हैं। अगर आज भी आप व्रज भूमि में गोकुल में जाते हैं, वो पवित्र स्थान जहां पर भगवान ने माता यशोदा को ये ब्रह्मांड के दर्शन कराए, विराट रूप के दर्शन कराए, आज भी हम उस स्थान को देख सकते हैं। वह स्थान है ब्रह्मांड घाट। तो अगर आपको कभी अवसर मिले, कृपा करके गोकुल जरूर जाइए। और गोकुल से बिल्कुल नजदीक में आता है ब्रह्मांड घाट। वहां पर हम इन भगवान की लीलाओं का स्मरण कर सकते हैं। व्रज धाम अत्यंत पवित्र है, जहां पर भी भगवान की लीलाएं घटी हैं, अगर हम उनके दर्शन करते हैं, भगवान की लीलाओं का स्मरण करते हैं, वो भगवान से जुड़ने के बराबर है। वो भगवान का संग की प्राप्ति है। तो जब भगवान ने अपना मुख खोला और यशोदा माई ने पूरे ब्रह्मांड को भगवान के मुख के अंदर में देखा, तो यशोदा माई सोच में पड़ गई कि ये मैं क्या देख रही हूं। तो अपने साथ में उन्होंने चर्चा प्रारंभ की कि कहीं ये कोई एक स्वप्न तो नहीं है, मैं कोई स्वप्न तो नहीं देख रही हूं। फिर उन्होंने सोचा कि अगर मैं स्वप्न देख रही होती तो मेरी आंखें तो खुली हैं, मुझे बाकी चीज भी दिख रही है, तो लगता है ये स्वप्न तो नहीं है। फिर ये क्या है? फिर उन्होंने कुछ और विचार किया। उन्होंने सोचा कि कहीं ये देव माया तो नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि देवताओं ने अपनी माया के द्वारा मुझे इस प्रकार से भ्रमित कर दिया है। उनकी माया को देख करके मुझे लग रहा है कि कृष्ण के मुख के अंदर में ये सारे ब्रह्मांड हैं। फिर यशोदा माई सोचने लगी, विचार करने लगी कि भला मेरा देवताओं से क्या लेना देना है। मैं एक छोटी सी प्राणी हूं, देवता लोग अपने देवलोक में रहते हैं, वो मेरे ऊपर इस प्रकार से देव माया क्यों करेंगे, उनको क्या मिलने वाला है इसके द्वारा। तो लगता है ये देव माया भी नहीं है। फिर उन्होंने सोचा कि कहीं ऐसा तो नहीं ये मेरे मन की भ्रांति हो, मतलब किसी न किसी प्रकार से मेरा मन जो है भ्रमित हो गया हो और उसके कारण मन के अंदर में ये भ्रांति होने के कारण ये दृश्य मुझे नजर आ रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है। फिर उन्होंने कहा, उन्होंने सोचा, विचार किया कि नहीं, मेरा पूरा शरीर भी स्वस्थ है, मन भी स्वस्थ है, मैं सोच विचार सकती हूँ, सब कुछ समझ रही हूँ, तो ये मन की भ्रांति भी नहीं है। तब उन्होंने सोचा, हो ना हो ये मेरे कृष्ण की कुछ योग माया है। गर्ग मुनि ने स्वयं बताया था कि तुम्हारा पुत्र जो है आम नहीं है, इसके अंदर में अनेकों प्रकार की शक्तियां हैं, तो लगता है ये मेरे पुत्र की कुछ योग माया है। तो इस प्रकार से मां यशोदा जो है अनेकों प्रकार के विचार कर रही थी। ये सब विचार करने के पश्चात
जब उनको बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था इसका कारण क्या है, थक करके उन्होंने भगवान से प्रार्थना प्रारंभ की। उन्होंने कहा, भगवान आप इस मन, इंद्रियों, बुद्धि सबसे परे हैं, आप अधोक्षजा हैं, इसलिए आपको इस मन के द्वारा, इस बुद्धि के द्वारा नहीं समझा जा सकता है। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं ये क्या देख रही हूं, इसलिए एकमात्र अब मेरा उपाय क्या है, भगवान अब मैं केवल आपकी शरण में आ गई हूं, मेरी रक्षा कीजिए। तो इस घटना के द्वारा ये जो यशोदा माई सोच विचार कर रही है, आचार्यों ने इसका बड़ा सुंदर अर्थ समझाया है। इससे हमारे जीवन में भी हम कुछ सीख सकते हैं। हम ये सीख सकते हैं कि जब हम किसी विपदा में हो, किसी संकट में हो, हम अपनी तरफ से प्रयास कर सकते हैं। इस संकट का कारण क्या है? इस संकट का कारण ये है। जैसे मान लो हम किसी दुविधा में हैं किसी व्यक्ति की वजह से, तो हम सोच सकते हैं इस व्यक्ति की वजह से मैं दुविधा में हूं। या फिर हम लोग सोच सकते हैं किसी नक्षत्र की गति सही नहीं है, उसकी वजह से मैं दुविधा में हो सकता हूं। तो जब हम अनेकों प्रकार से सोच विचार करते हैं, जिस प्रकार से यशोदा माई कर रही है, अंत में यशोदा माई का निष्कर्ष क्या था कि हम अपने प्रयासों के द्वारा ये नहीं समझ सकते हैं, और इसका एकमात्र उपाय है भगवान की शरण को ग्रहण करना। इसी प्रकार से जब हम किसी विपदा में आते हैं, संकट में आते हैं, उस समय सबसे बढ़िया उपाय है भगवान की शरण में जाना। इसके बारे में भागवतम में बड़ा सुंदर वर्णन किया है। उसमें एक श्लोक आता है जिसमें बताया है भगवान का भक्त जब उसके ऊपर संकट आता है, विपत्ति आती है, तो भगवान का भक्त वो किस प्रकार से उसको सहन करता है, वो किस प्रकार से इस घटना के बारे में उसकी प्रतिक्रिया क्या होती है। तो भागवत में कहा है, तत्ते अनुकंप सुसमीक्षमाणः। जब कोई भी विपदा आती है, वो भगवान की शरण में जाकर के वो समझता है कि ये विपदा भगवान की अनुकंपा है, ये भगवान की कृपा है। तो हम लोग सोचेंगे कि भाई ये कैसी प्रतिक्रिया है, विपदा हमारे ऊपर में आए, क्या हम उसको भगवान की कृपा सोचें? प्रश्न उठ सकता है। विपदा आए तो हम लोग सोचेंगे कि भाई ये तो एक दुर्घटना है, ये तो एक संकट है, और आप कह रहे हैं कि हमें समझना है ये भगवान की कृपा है। लेकिन भागवत में बताया है सही में ये भगवान की कृपा है। क्यों? तत्ते अनुकंपा सुसमीक्षमाणः भुंजानु एव कृतं विपाकम। मतलब क्या है, जितने भी संकट हमारे जीवन में आते हैं, कृतम आत्म विपाकम, मतलब हमारे द्वारा किए हुए करनी है। हमने जो कर्म किए हैं उनके फलों को हम लोग भुगतते हैं। भगवान की कृपा क्या होती है, जो हम लोगों ने करनी की है, जो कर्म किए हैं, जिसके फल हमें मिल रहे हैं, भगवान की कृपा के द्वारा वो फल क्षीण हो जाते हैं। अगर हमारे जीवन में 100% हमें कर्मों का फल भुगतना था, भगवान की कृपा के द्वारा हो सकता है 90% हमारे कर्म के फल भगवान बिल्कुल जला करके राख कर दे, केवल मात्र 10% हम जो है भुगतेंगे। तो ये भगवान की कृपा ही तो है। तो इस प्रकार से यशोदा माई ने भगवान की शरण ली। दूसरा, भागवत में एक बड़ा सुंदर श्लोक के द्वारा बताया है कि यशोदा माई ने क्या किया। ये भगवत गीता में भी बड़ा सुंदर श्लोक होता है, भोक्ता राम यज्ञ तपसाम सर्वलोको महेश्वरम।
तो यशोदा माई ने सोचा कि ये भगवान की माया है, कि भगवान की माया के द्वारा हम सोचते हैं, भ्रम के द्वारा सोचते हैं मैं ये शरीर हूं और शरीर से जितने भी लोग जुड़े हुए हैं ये सब मेरे हैं। कहते हैं ना, अहम ममेति, मैं ये शरीर हूं और इस शरीर से जुड़ी हुई सारी वस्तु मेरी है। हम लोग कहते हैं मेरा भारत महान, क्योंकि शरीर से जुड़ा है, इस शरीर ने भारत में जन्म लिया है। मेरी जननी, मेरी मां शरीर से जुड़ी है, मेरे अपने परिवार के लोग। तो यशोदा माई सोच रही हैं कि असल में हम भगवान के सेवक हैं, लेकिन भ्रमित होकर के हम सोच रहे हैं ये नंद बाबा मेरे पति हैं, कृष्ण मेरा पुत्र है। तो इस प्रकार से भ्रम में हम सोचते हैं। इससे भी हम एक बढ़िया सीख ले सकते हैं। हमें ये समझना चाहिए हम भगवान के अंश हैं। भगवत गीता में भी भगवान बताते हैं, ममेव अंशो जीव लोके जीव भूता सनातना। भगवान कहते हैं सारे के सारे जीव इस संसार के अंदर में सब मेरे अंश हैं। तो अंश का कार्य क्या होता है? जिस प्रकार से हाथ का कार्य क्या होता है? शरीर की सेवा करना। पांव का कार्य क्या है? आंखों का कार्य क्या है? जितने भी अंग हैं सब शरीर की सेवा के लिए बने हैं। इसी प्रकार से हर एक जीव भगवान से जुड़ा है, भगवान का सेवक है। तो जब यशोदा माई की तरह हमें भी एक ज्ञान आ जाए कि हम ये शरीर नहीं है, भगवान की माया के भ्रम में हम सोचते हैं ये शरीर मैं हूं और इससे सारी जुड़ी हुई वस्तुएं सब मेरी हैं। तो जब हमें ये समझ में आ जाए कि सब कुछ भगवान का है और मैं भगवान का सेवक हूं, तब जाकर के परम आनंद, परम शांति की हमें प्राप्ति हो। तो भगवत गीता में यही भगवान कहते हैं, भोक्ता राम यज्ञ तपसाम सर्वलोको महेश्वरम। जब हमारी ये समझ में आए भगवान ही भोक्ता है, भोक्ता राम, राम का मतलब होता है जो भगवान, इनके द्वारा जो भी हम कर्म करते हैं सबको भोगने वाला भगवान है। यज्ञ तपसाम, यज्ञ भी भगवान की संतुष्टि के लिए है, तपस्या भी भगवान की संतुष्टि के लिए है। सर्वलोको महेश्वरम, और भगवान ही सभी लोकों का स्वामी है। जब ये हमारी समझ में आ जाए तो परम शांति की प्राप्ति होगी। तो ये भी हम जो है इस प्रकार से जो ये घटना घटी, यशोदा माई किस प्रकार से विचार कर रही है, इसके द्वारा ये भी हम अपने जीवन में एक सीख ले सकते हैं। आगे क्या हुआ जब यशोदा माई इस प्रकार से एक बड़े कहते हैं ना फिलोसोफर या दार्शनिक जो होता है उसकी भांति जब इस प्रकार से विचार विमर्श कर रही थी, तो भगवान कृष्ण ने क्या किया? अपनी योग माया का पर्दा दोबारा फैलाया। क्योंकि भगवान देख रहे हैं ये मेरी मां यशोदा है, और एक दार्शनिक की भांति यशोदा माई जो है विचार विमर्श में लगी हुई है। तो भगवान की योग माया के द्वारा दोबारा यशोदा माई सब कुछ भूल गई कि उन्होंने कृष्ण के मुख के अंदर में ये विराट रूप के दर्शन किए हैं, और कृष्ण को गोद में लेकर के उन्हें लगा कि किस प्रकार से ये तो मेरा छोटा सा नन्हा सा भोला भाला पुत्र मात्र है। भागवतम में इस विषय में बड़ी सुंदर चर्चा की है। भागवतम में बताया है कि किस प्रकार से ये जो अवकाश, ये जो अवसर यशोदा माई को प्राप्त हुआ भगवान की ये अनेकों बाल लीलाएं करने का, ये अवसर लक्ष्मी माता को भी प्राप्त नहीं है। लक्ष्मी माता वैकुंठ धाम में भगवान के संग में है, लेकिन ये अवसर जो यशोदा माई को भगवान की लीला देखने का
भगवान की लीला स्मरण करने का ये जो अवसर उन्हें प्रदान हुआ, ये लक्ष्मी को भी प्राप्त नहीं है। तो आश्चर्यचकित होकर के महाराज परीक्षित शुकदेव गोस्वामी से ये प्रश्न पूछते हैं, शुकदेव जी मुझे बताइए, यशोदा माई ने क्या तपस्या की थी? उन्होंने किस प्रकार के क्या यज्ञ किए थे, क्या पुण्य कार्य किए थे, जिसके कारण स्वयं परम ब्रह्मा उनकी गोद में इस प्रकार से खेल रहे हैं? नंद बाबा ने, उन्होंने किस प्रकार के यज्ञ किए होंगे, उन्होंने क्या क्या तपस्याएं की हैं, जिसके कारण उन्हें जो है इस प्रकार का अवसर प्रदान हुआ है। ये अवसर तो देवकी और वसुदेव को भी प्राप्त नहीं हुआ, जो उनके असली माता पिता थे। लेकिन ये सारा अवसर नंद बाबा और यशोदा माई को कैसे प्राप्त हुआ? तो शुकदेव गोस्वामी बताते हैं कि नंद बाबा अपने पुराने जीवन में एक वसु थे जिनका नाम था द्रोण, और यशोदा माई उनका नाम था धारा। तो इन्होंने जब ब्रह्मा जी ने, ये जो प्रजापति थे, उनसे जब कहा, द्रोण और धारा से कहा कि तुम इस संसार में जाकर के जनसंख्या को बढ़ाओ, तो उन्होंने भगवान से प्रार्थना की कि भगवान, हम इस प्रकार की जनसंख्या नहीं बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन आप चाहते हैं कि हम प्रजापति हो, हम कुछ प्रजा को उत्पन्न करें। कृपा करके हमें आशीर्वाद दीजिए कि भगवान कृष्ण स्वयं हमारे पुत्र के रूप में जन्म लें। तो ब्रह्मा जी की इस वाणी को पूरा करने के लिए भगवान कृष्ण स्वयं यशोदा माई और नंद महाराज के आंगन में उनके पुत्र के रूप में उनको आनंद प्रदान कर रहे हैं। ये कारण भागवतम में बताया गया है। आगे भगवान की और क्या बाल लीलाएं होंगी, इसकी चर्चा हम कल की कथा में करेंगे। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण मूवमेंट के संस्थापक आचार्य श्रील प्रभुपाद की हार्दिक इच्छा थी कि भगवान श्री कृष्ण और श्रीधाम वृंदावन की महिमा का पूरे विश्व में प्रचार हो। हमारी आगामी मंदिर सह सांस्कृतिक परियोजना वृंदावन चंद्रोदय मंदिर श्रील प्रभुपाद के इसी उद्देश्य को समर्पित है। परियोजना के मध्य में भगवान श्री कृष्ण का एक भव्य मंदिर होगा, जिसमें हरी वनस्पतियों से आच्छादित सुंदर बगीचे और छोटे छोटे पहाड़ियों से गिरते हुए झरने होंगे, जो मंदिर परिसर को अत्यंत ही सुशोभित करेंगे। यह परियोजना वृंदावन को विश्व मानचित्र पर एक अनुपम छवि प्रदान करेगी। हम आपसे अनुरोध करते हैं कि इस भव्य मंदिर के निर्माण में हमारा सहयोग करें। आपकी वृंदावन धाम की सेवा से श्री श्री राधा कृष्ण अत्यंत प्रसन्न होंगे। कृपया वृंदावन चंद्रोदय मंदिर निर्माण अभियान में जुड़ें। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 8585850033 77259 77260। इस जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर श्रीधाम वृंदावन में निर्माणाधीन विश्व के सबसे ऊंचे मंदिर श्री वृंदावन चंद्रोदय मंदिर में ठाकुर जी को माखन मिश्री सेवा का अनूठा अवसर उपलब्ध है। 1008 रुपए की यह सेवा करने वाले सभी श्रद्धालुओं को उनके घर मंदिर की ओर से भगवान का प्रसाद प्रेषित किया जाएगा। संपर्क करें 8585850033 77259 77260। एक भरोसे का हुनर उंगलियों को मिल गया, मिट गए वो फासले, वो वक्त भी बदल गया। रिश्ते पुराने हैं मगर मिलने के हैं ढंग नए, बदलाव के घुलने लगे अब जिंदगी में रंग नए। हम जहां हमारा बैंक वहां।
हल्दीराम परिवार की ओर से आप सभी को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं।